हरिओम। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आपने कभी न कभी एस्ट्रो वास्तु का नाम अवश्य सुना होगा। एस्ट्रो वास्तु एक आपका एस्ट्रोलॉजी या आपका कुंडली और दूसरा आपका वास्तु। आपके कुंडली और आपके वास्तु में एक सीधा संबंध होता है। आपका जो घर है या फ्लैट है या फिर बंगलो है या जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जहाँ भी निवास कर रहे हैं, उसकी दिशाओं को देखें। मैंने इसमें सारी दिशाओं को लिख रखा है, ये आप देख लें। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग दिशाओं में हमने अलग अलग प्लैनेट्स अर्थात ग्रहों को पोजीशन दिया है। ये आपके घर में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग ग्रहों के स्थान होते हैं। आपके घर में जो क्षेत्र हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट ईशान है, ये ग्रह गुरु के द्वारा शासित है। इसके मालिक बृहस्पति हैं, जुपिटर हैं। और ये जो नॉर्थ है, ये बुध के द्वारा शासित है। ये कुबेर का स्थान है। आप देख रहे हैं ये मंगल दक्षिण का क्षेत्र क्या है? मंगल का। मंगल क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। वो साउथ देता है। ये मंगल का पोजीशन है। और इन सारे ग्रहों में अलग अलग जो बैठे हैं, जैसे ये गुरु है। गुरु क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है, आपकी बुद्धिमत्ता है। और वास्तु पुरुष का सिर भी यहीं पर होता है। और जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं तो इस कुंडली में कुल आपको 12 खाने मिलेंगे। 12 खाने का अर्थ है कि कुल 12 राशियां होती है और 12 राशियों में 9 प्लैनेट्स बैठते हैं। टोटल 12 राशियां हैं। 12 राशियां हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो 9 हैं। तो 12 राशियों के लिए यहाँ पर अलग अलग 12 पोजीशन बने हुए हैं। और 9 प्लैनेट्स स्वतंत्र हैं कहीं पर भी बैठने के लिए। ये किस आधार पर बैठते हैं? जिस समय जिस भी टाइम पर आपका जन्म होता है, जिस भी टाइम पर जन्म होता है, उसके अनुसार पूर्व में कौन सा ग्रह था, उसके बाद कौन सा था, उसके अनुसार इन सारे ग्रहों या प्लैनेट्स को पोजीशन अलग अलग मिलता है। जैसे हम कुंडली में देखते हैं कि कोई भी राशि का भाग किसी भी प्लैनेट्स के लिए फिक्स नहीं होता। आप अपनी देखेंगे, आप अपने मित्र का देखेंगे, तो सबके अलग अलग कुंडली आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रहों का पोजीशन फिक्स नहीं है, एक दूसरे के स्थान में ये जा सकते हैं। परंतु आपके घर में क्या है कि सारे प्लैनेट्स के स्थान फिक्स होते हैं। यदि एक प्लैनेट्स से संबंधित कोई वस्तु दूसरे प्लैनेट्स से संबंधित स्थान पर चला जाता है तो समस्या उत्पन्न होती है। समस्याएं उत्पन्न कब होती है कि मैं मान लेता हूं कि ये सूर्य का पोजीशन है और ये शनि का पोजीशन है। शनि का पोजीशन है। अब सूर्य और शनि में क्या है कि आपस में मित्रता नहीं है। सूर्य से संबंधित चीजें यदि शनि वाले संबंधित स्थान पर, इससे संबंधित पोजीशन क्या है? ये इस स्थान का मालिक है या इसके द्वारा ये शासित है। ये मंगल का स्थान है, मंगल के द्वारा शासित है। ये शनि का स्थान है, शनि के द्वारा शासित है। ये गुरु का स्थान है, गुरु के द्वारा शासित है। अब गुरु से रिलेटेड चीजें, गुरु से संबंधित चीजें यदि राहु के स्थान पर आ जाएगा, पोजीशन पर आएगा, तो वास्तु से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसे थोड़ा सा समझें कि ग्रहों में क्या होता है कि आपस में तालमेल होता है। जैसे देवता ग्रह और दानव ग्रह, देवता ग्रह होते हैं और दानव ग्रह होते हैं और कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। अब सूर्य है, मंगल है, गुरु है, इसमें शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इस प्रकार से चीजें होती हैं। बुध क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एक ग्रह जिनका कॉम्बिनेशन दूसरे ग्रह के साथ सही नहीं है और एक ग्रह का स्थान दूसरे ग्रह के स्थान पे जब चले जाते हैं तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। और हम जब कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में क्या देखते हैं? लग्न में कौन बैठा है? लग्न में यदि कोई बैठा है तो ये क्या बतला रहा है? ये बताता है स्वयं को, आपके स्वयं को बताता है कि मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है। ये आपका लग्न का भाव बताता है। ये दूसरा भाव ये बताता है आपके सगे संबंधियों को, आपके रिलेटिव्स को, कुटुंब को। तीसरा भाव क्या बताता है? आपके भाई बहन को।
उसकी स्थिति को बताता है। इस प्रकार से सारे जगहों का भाव अलग अलग बटा हुआ है, अलग अलग जगह प्लैनेट्स बैठते हैं। 10वां भाव कर्म को दिखलाता है। ये विवाह का भाव है, आपके पार्टनर्स का भाव है, आपके हेल्प जो भी वर्क में हेल्प करते हैं उनका स्थान है। आपके कर्म में कौन बैठा है, इसके अनुसार सारी चीज़ें तय होती है। अब देखिए, हम कुंडली और इन चीज़ों को एस्ट्रो वास्तु को क्यों ले रहे थे, थोड़ा सा इसे अब देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु का जो पोजीशन है, जैसे यहाँ यह राहु बैठा हुआ है, राहु का पोजीशन वीक भी हो सकता है और स्ट्रांग भी हो सकता है। राहु यदि यहाँ मजबूत अवस्था में होगा तो ये क्या है, सगे संबंधियों का स्थान है, धन का स्थान है। धन के लिए ये व्यक्ति बेचैन रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, अन्य सारी भी एक्टिविटियां हैं। तो यदि आपका राहु यहाँ मजबूत पोजीशन पर है तो आपके घर का जो ये राहु वाला पोजीशन है ये अवश्य ही वास्तु के अनुरूप होगा। आपके घर में यदि मैं यहाँ देखता हूँ कि राहु का पोजीशन, यहाँ जो वास्तु इस पोजीशन का है, ये साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण का जो वास्तु है वो डिस्टर्ब है, वो गलत बना है, तो अवश्य ही आपके ग्रह कुंडली में ये राहु प्लैनेट कमजोर अवस्था में बैठा होगा, गलत राशियों में बैठा होगा और नकारात्मक प्रभाव देता होगा। कुछ लोग कहते हैं ईशान कोण में गुरु बैठा है, ईशान कोण में हमारा टॉयलेट बना है। कुछ लोग कहेंगे तो सबके घर में तो बना है, बहुत सारे घर में बने हैं, सबको नकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं होता? ईशान कोण का टॉयलेट सबसे बड़ा नुकसान का कारक होता है। इसमें लोग प्रश्न करते हैं कि हमें तो नुकसान कर रहा है, हमारे पड़ोसी को भी ईशान कोण में बना हुआ है, नुकसान क्यों नहीं कर रहा? उसका कारक है कि आपके पड़ोसी का ये जो गुरु है जुपिटर, उसके कुंडली में कहीं ना कहीं जहां भी बैठा है वो स्ट्रांग रूप से बैठा है, वो अपनी स्व राशि में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। यदि वो अपने घर में बैठा है, स्व राशि में बैठा है, वो स्ट्रांग पोजीशन में है, तो आपके ईशान कोण में टॉयलेट बनकर भी, सीढ़ी बनकर भी नकारात्मक प्रभाव उतना नहीं दे पाएगा जितना अन्य लोगों को देता है। तो वास्तु और आपके कुंडली में एक गहरा संबंध है। हम नेक्स्ट अंक में अगला चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।